नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम हैं पीरपैंती प्रखंड के हरदेवचक पंचायत में और हरदेवचक पंचायत से मुखिया प्रत्याशी इस बार जो है मुन्नी देवी जी हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मान सिंह यादव जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने पिछली बार राजनीतिक रूप से शुरुआत की, उस समय के माहौल में और अब के माहौल में क्या चीज़ें, क्योंकि पिछली बार भी आपने अच्छा मत प्राप्त किया था इस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के तौर पे, क्या अंतर देख रहे हैं माहौल में? माहौल में पूरे पंचायत का भ्रमण करने से जनता की जो उपेक्षा है, मैंने जो इच्छा है बदलाव की, ठीक ना, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन के वक्त आया है। लोगों का ये मेरा निवेदन है कि इस पंचायत चुनाव में अभी लास्ट में लड़ूंगा चुनाव, और इसमें हमको परिवर्तन दिखाने के लिए लड़ाई लड़ा हूँ, ठीक ना। और समाज की जो विकास है और हर ग्रामीण का जो समस्या है, देखने से लगता है, यही पता चलता है कि मैंने ये पंचायत जो है बदलाव की ओर, नए मैंने यंग युवा को चाहिए जो एक बार पंचायत को अपने जनता को दिखावे कि हाँ, मैंने पंचायत की मुखिया और प्रतिनिधि क्या होते हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब आप घूम रहे हैं, क्योंकि आपने कैंपेनिंग नामांकन के बाद से लगातार कैंपेनिंग शुरू किया था, जब आप अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं पंचायत के अलग अलग गाँवों में, तो गाँव में क्या समस्याएं लोग आपसे बता रहे हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या करना चाहते हैं? समस्या तो हर ग्रामीण, हर गाँव के लोगों की जो समस्या है, जैसे इंदिरा आवास की बात आए, मकान की बात आए, वृद्धा पेंशन की बात आ रही है, मैंने पूरे पंचायत में ये चीज़ से लोग वंचित हैं। जो कि ये मुखिया प्रत्याशी जो या मुखिया अथी है, ये सरकार की अथी है, माध्यम मुखिया है उसके, लेकिन ये पूरे पंचायत में इसी चीज़ का ये है कि लोग इससे वंचित हैं। राजनीति में आने की शुरुआत जो है आपकी कैसे हुई, लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण था कि आपने राजनीतिक रूप से जो है अपनी उम्मीदवारी पेशकश की थी? मेरी एक सोच थी कि समाज का सेवा करूं, ठीक ना, और राजनीतिक में पैसा और एथी कमाने के लिए एक समाज सेवक के रूप में एक समाज में, एक पंचायत में मैंने बनकर एक समाज का सेवा करूं, बस मेरी यही उद्देश्य थी। आपके पंचायत के अंदर कितने गांव हैं और उन पर्टिकुलर गांवों में आपको कैसा रिस्पांस अभी मिल रहा है? नहीं, हमको तो हर लोग, हर पंचायत है, हर ग्रामीण का मदद मिल रहा है, और लोग चाहते हैं कि नहीं आपके जैसा ही हो, प्रतिनिधि हो, और वो लोग स्वीकार भी करते हैं। लेकिन अब जनता की न्याय है, जनता की न्यायालय है, उनके हाथ में फैसला है। पहली बार जब आप चुनाव लड़े थे, उस वक्त कितना वोट आपने प्राप्त किया था और कितने वोट से आप चूक गए थे? उस बार हमको पूरे 690 वोट मिले थे, मत 170-80 के लमसम से जो है हम किए थे, चुनाव हार चुके थे पहली बार जी। कितना अंतर देखते हैं? जब आप पहली बार चुनावी मैदान में थे, उस समय नए भी थे एक तरीके से, और आज 5 साल के बाद फिर जनता की अदालत में आप पहुंच रहे हैं, क्योंकि चुनाव में जनता सर्वोपरि होती है। जनता के मत से ही नेताजी कहलाते हैं, जनता के मत से ही नेताजी जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और जनता के सामने नेताजी तभी नेताजी हैं जब जनता मालिक है। कितना अंतर देखते हैं पहली बार जब लड़े और अब जब आप जनता के बीच? नहीं, अभी के जो लड़ाई है, अभी जो जनता का ही है, लमसम लड़ाई में जो है जनता न्याय चुन चुकी है, और 2 रोज के बाद न्याय जो है जनता के बीच का आ जाएगा, जो कि मैंने 29 तारीख के बाद। कल आपने एक बाइक रैली भी निकाली, उस बाइक रैली को लेकर जो है उत्सुकता थी लोगों के मन में, और कहां से कैसे आपने बाइक रैली निकाली, और आज चूंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो आज आपका दौरा जो है किस तरीके से होगा? हम कल जो है रैली जो निकाले, जन समर्थन जो लोग की इच्छा थी कि न एक पंचायत को भ्रमण किया जाए, तो मैं अपने आवास से पहले नवादा होते हुए महसपुर होकर सिधारी होते हुए कम्मलचक पूरे पंचायत का भ्रमण किया, जिसमें सभी लोगों का समर्थन रहा और सभी लोग के जागरूकता रहा। क्या आपको लगता है कि विकास को लेकर जो है लोग ज़्यादा प्रमुखता दे रहे हैं? जात पात अब धीरे धीरे पीछे हट रहा है घूमने के बाद? जात पात की कोई, मैंने जो है हमारे साथ जो भी लोग समर्थक हैं या जो भी मैंने जनता लोग हैं, हमारे हर जात के समुदाय के लोग हैं। लोग चाहते हैं एक बार जो है ना मैंने हरदेवचक पंचायत का परिवर्तन हो, ठीक है। 20 बरस से एक ही जगह पर जो है पंचायत की कुर्सी पड़ी हुई है,
और किसी ग्रामीण को जो है उससे जो है लाभ नहीं मिल रहा है। एक बार बदलाव जनता की ओर है कि नहीं होना चाहिए। जब आप अगर चुनाव जनता आपको वोट देती है, जीतते हैं, तो ऐसे क्या कदम होंगे जो आप पंचायत के जनता के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए उठाना चाहेंगे? खास करके आपने जो समस्याएं बताई, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, और आपकी क्या सोच है, जनता ये जरूर जानना चाहेगी। अगर जनता मुझे न्याय दी, जनता की अदालत में न्याय मिला, तो मैं पंचायत की उस मैंने स्तर से उठाऊंगा, जो इतिहास बनाऊंगा, जो कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो कभी कोई काम नहीं किया है, उस काम को मैं पहले प्राथमिकता दूंगा। जैसे गरीब का इंदिरा आवास की समस्या है, इसमें लोग पैसा लिया जाता है। इसके बाद वृद्धा पेंशन है, ये जो कि सरकार की चीज़ है, उसमें सिर्फ सहयोग का चीज़ है कि उस लोग को मैंने मिलना चाहिए। जैसे आपका राशन कार्ड का भी समस्या आता है, तो हमको नहीं लगता ये मुखिया का चीज़ है, लेकिन सरकार का माध्यम है। मुखिया उसमें माध्यम अगर मदद करता है तो जो है मैंने उस गरीब का अगर उधार होता है तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रही सवाल की पंचायत की जो मान सम्मान है, हम तो ये बनने के बाद ही ज़रूर दिखाएंगे। ये तो पहले गरीब की जो समस्या है इसको तो पहले निपटूंगा, लेकिन इस समाज की और इस पंचायत की जो मान सम्मान को उतने ऊंचे स्तर पर जिला में पहुंचाऊंगा कि लोग कहेगा कि हरदेचक पंचायत का मुखिया चुना गया। आपका चुनाव चिन्ह जो है मुन्नी देवी जी का क्या मिला है? और चूंकि पिछली बार आपका चुनाव चिन्ह क्या था और इस बार क्या है? पहली बार का चुनाव चिन्ह था गाजर था, ठीक है। और अभी जो हम लोग को मिला है वह पुल छाप है, ब्रिज, यानी गांव से एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना, बस यही तो छाप है। अब इसमें जनता के जो है कितना जोड़ने का सहयोग होता है देखा जाएगा। हरदेवचक पंचायत की जनता से अंत में क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग, सभी नौजवान साथी और बुजुर्गगण, माँ बहन जो भी है, सभी लोग मिलकर एक बार मुझे न्याय दिया जाए, जनता की अदालत में लाया जाए। इसके बाद जो है मैं जनता का आशीर्वाद और एथी का साथ रहूँगा। हमारे साथ बगल में हरेराम निराला जी भी हैं, कवि हैं, और इनको बहुत लोग जानते भी हैं, इनकी कविताओं को भी सुनते हैं। निराला जी, आप जो है के समर्थन में यहाँ देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, इन्होंने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल सही बोला। परिवर्तन तो हर कोई चाहता है और परिवर्तन ज़रूरी भी है। इसलिए परिवर्तन ज़रूरी है कि अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ परिवर्तन नहीं होता है वहाँ बहुत सारी जो है बीमारियाँ, कुरीतियाँ भर आती है। तो उसको सफ़ा करने के लिए परिवर्तन ज़रूरी है, लेकिन इसके पहले हमको अपनी सोच बदलना होगा। हमने कुछ दिन पहले देखा यूट्यूब में खान साहब की एक पंक्ति आई थी कि 5,000 में खस्सी बिकता है, लेकिन व्यक्ति मनुष्य कैसा है कि जो 1,000 में बिक जाता है। अक्सर पंचायत चुनाव में यह देखने को मिलता है, और यह सेनमारी जो है 24 घंटा पूर्व चुनाव से होता है। हमारी एक कविता थी कि गली गली कर जोरी करलाएं देलाएं सबके धोखागे, आ कुर्सी की खंदानी तोरो बेरी बेरी मांगे मौकागे। अरे कम से कम दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए। और हरदेचक पंचायत की जनता से मेरा अपील है कि एक बार आप लोग बदलाव कीजिए और ऐसे व्यक्ति को लाइए जो हर समय आपका रहेगा, यानी जिस वक्त आप बुलाइए आपके साथ रहेगा। और पूरे पंचायत को हम कहेंगे कि वह ऐसा व्यक्ति हो जो पीरपैंती से उठाकर दिल्ली तक पहुंचावे। लगे कि ना पीरपैंती प्रखंड में हरदेचक पंचायत भी है, तो ऐसे व्यक्ति की तलाश में जनता है और ऐसे व्यक्ति के रूप में हम लोगों ने चयन किया है। इस बार मान सिंह को मुखिया बनाने का फाइनल इरादा लोगों ने लिया है और इनके व्यक्तित्व छवि से लोग जो है पिछली बार भी प्रभावित हुए, इस बार भी इनका अच्छा पोजीशन आ रहा है और जनता से अपील है कि बदलाव कीजिए। चूँकि ये शब्द इन्होंने बोला बहुत मार्मिक शब्द है अमरिंदर जी, वो विचारणीय है कि अक्सर इतिहास उलाट कर देखा जाए तो यह मुखिया का पद कहीं न कहीं आकर उझरा जाता है, वहीं तक सीमित हो जाता है। मैं एक गांव का नाम नहीं लूँगा, तो अक्सर मैं देखता हूँ, तो यहाँ की जनता से यह ज़रूर मैं अपील करूँगा कि आप एक बार बदलिए और उस तिब्बत की खाई से सियाची पर लाइए
अपने सीमा पर लाइए और तब देखिए विकास क्या चीज़ है। अब तक हमको लग रहा था कि विकास यहाँ से बाराहाट तक है और पीरपैंती ब्लॉक तक है। जी नहीं, आज के समय में अब ये विकास जो है मेरा विस्तार रूप लिया है, लेकिन विस्तार रूप तक जाने के लिए विस्तार व्यक्तित्व, विस्तार विचार वाले लोगों को लाना होगा। ये जनता की सोच है, जनता जब सोचेगी तो ऐसा संभव है। और हर कोई विकास चाहता है, विकास के साथ विकास करने वाला व्यक्ति का तलाश करता है, लेकिन वही थोड़ा सा मार खा जाता है, वही खान साहब वाला पंक्ति कि अक्सर लोग लुढ़क जाते हैं। वो तो एक दिन का है, क्षणिक सुख है। 1000 हमको आप दे दीजिए, 1 वोट हम आपको दे देंगे, 2 दिन के बाद वो पैसे उड़ जाएंगे। लेकिन हम एक सही व्यक्ति को अगर ला देंगे तो वह कितना हजार हमको देगा यह हम गणना नहीं कर सकते। तो तमाम व्यक्ति से मेरा अपील है कि वैसे व्यक्ति को लाइए जो 1000 रुपया देता है, जो 2 दिन में उड़ा जाएगा। जो व्यक्ति आपको 5 वर्ष तक देता रहेगा उसकी जयकार कीजिए, उसके पक्ष में मत दीजिए, उसको लाइए, उसको बुलाइए और अपने पंचायत को उस स्तर तक उठाइए जहां हर कोई देखे, हर कोई जाने, हर व्यक्ति पहचान बनावे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।